सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। हमारी जो अब तक की यूनिट चल रही थी वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चल रही थी। क्लास 11th की थर्ड यूनिट थी आपकी। इसके अंदर आप एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंजमेंट कर रहे थे। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में आपके दो ग्रुप के एलिमेंट को अरेंज किया था, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को। अब बाकी के बच्चे आपके दो ब्लॉक एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट और आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कैसे उनको फिल किया जाएगा, उनकी शॉर्ट ट्रिक कैसे आप उनको लर्न कर सकते हैं, वो सब आप आज ही इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये आपकी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की होती है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल पूरी किस तरीके की होती है। तो ये आपके फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप होते हैं ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई। 13 से जो आपके 18 ग्रुप तक के एलिमेंट होते हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनकी भी प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी इसके। अब जो आपके ग्रुप बचे 3 ग्रुप से और आपके 12 ग्रुप तक के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट या हम इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। और बाकी बचे आपके ये नीचे जो अलग से दिए हुए हैं ग्रुप हैं, दो आपके अलग से पेड़ दिए गए हैं। ये आपके हो गए लेंथेनॉइड और ये हो गया आपके एक्टिनॉइड। इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आज हम इन दो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट और आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, कैसे इनको आप याद कर सकते हैं इजीली। तो अब चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का। कैसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बनाई गई है ताकि आपको अच्छे से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का पता चल जाए, उनके क्रम का पता चल जाए, किस क्रम में लगे हैं, कौन सा एलिमेंट किसके बाद आया है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी आउटरमोस्ट सेल आपकी डी ब्लॉक के अंदर ही यानी डी सब सेल के अंदर ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश होता है। आउटरमोस्ट सेल इन एलिमेंट्स की डी ही सब सेल होती है। तो इनको हम ग्रुप के जरिए से लर्न ना करके हम इनको पीरियड के जरिए से लर्न करेंगे। आपके 4th पीरियड, 5th, 6th और 7th पीरियड के अंदर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। और ये 3 ग्रुप से लेकर आपके 12 ग्रुप तक के जो एलिमेंट हैं वो सारे आपके डी ब्लॉक के अंदर ही आएंगे। इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की, वो हम पीरियड के जरिए से लर्न करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम तो आपके 4th पीरियड के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है आपकी साइंस टीचर विनीता कृपलानी एंड मैनेजर फिरोज कुड नॉट कट जिंक। यानी कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मैनेजर फिरोज कुड नॉट कट जिंक, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये आपके एलिमेंट है आपके 4th पीरियड के अंदर। फिर नेक्स्ट आपके चलते हैं 5th पीरियड के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है इनको याद करने के लिए। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो देखा कितना मतलब कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी चांदनी। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज तुझे ये चांदनी। ठीक है। तो भाई अध्याय तो जो है इसे स्टेटस पर टेक दो आज तो इसे तुम स्टोरी पे जरूर लगा दो, क्योंकि आपके लिए आज के माहौल को देख करके ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। क्या है ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो चांदनी तो चली गई, अब तुम पढ़ लो और इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लो। ठीक है। तो इनसे जो है एलिमेंट याद करना है आपको। शेर व शायरी ये आपकी बहुत जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि शेर व शायरी बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेते हो आप लोग। आजकल का माहौल ही ऐसा चल रहा है। तो 6th पीरियड के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है आपकी। ला हफ्ता वरना आरी उसे आयरन रोड से पीटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, है ना। ला हफ्ता वरना उसे यहाँ पर जो है वो OS के जरिए से देखा गया है। OS आयरन रोड से पीटेगा और हॉस्पिटल जाएगा।
तो कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है और आप लर्न भी इनको इजीली कर सकते हैं। अब 7th पीरियड के लिए आप देखते हैं, एक्चुअली आर.डी. शर्मा बुक में है मैथ्स के डरावने सवाल। ठीक है, आर.डी. शर्मा बुक, वो तो बुक ही पहले इतनी मोटी, उसे देख के पहले ही इतना डर लग जावे, तो फिर मैथ्स के सवाल को देख के तो कहना डर लगना ही है। तो एक्चुअली आर.डी. शर्मा बुक में है मैथ्स के डरावने सवाल, आर.डी. शर्मा बुक में है मैथ्स के डरावने सवाल। तो ये आपकी हो गई 7th पीरियड यानी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टाइम में लर्न नहीं हो गई। इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जो आपके एलिमेंट हैं वो यहाँ तक आते हैं आपके 50 जो है वो 7 तक आपके एलिमेंट यहाँ तक आते हैं। पीरियड 6 के फर्स्ट एलिमेंट तक आपके 57 एलिमेंट आते हैं। फिर 58 से आपके लेंथेनॉइड जो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो नीचे जो पीरियडिक टेबल में दिए जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, 58 से स्टार्ट होकर और आपके 71 तक ग्रुप स्टार्ट होते हैं। और 71 के बाद फिर 72 से यहाँ से स्टार्ट होकर 73, 74 ऐसे चलते हैं आपके, और यहाँ तक आते हैं 89 तक। ठीक है, फिर 89 से 90 तक फिर आपके एक्टेनॉइड में आ जाएंगे, जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट के नीचे जो पीरियड है उसके अंदर एक्टेनॉइड है। फिर वे 90 से और 103 यानी कि 103 तक। फिर यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे 104 से एलिमेंट। ये सारे आपके जो है साइंटिस्ट के नेम पर जो एलिमेंट है ज़्यादातर वो नाम है, इनके नोमेनक्लेचर ऐसे किया गया था। तो ये 104 से और आपके लास्ट तक के एलिमेंट फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज है, इसको अच्छे से देख लेना आप पीरियडिक टेबल में। बाद में भी हम इनकी प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे आपको तो उसके लिए आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आपके अब डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कैसी ये प्रॉपर्टी रखते हैं। तो अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, यानी कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या हमें प्रॉपर्टी रखते हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट जो सेल होती है आपकी डी सब सेल होती है, उनके अंदर 1 से 10 तक आपके एलिमेंट आते हैं, जैसे ग्रुप के अंदर आपके इनकीजों में। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि दे आर ऑल मेटल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। में सभी मेटल्स होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो जितने मेटल्स, यानी कि मेटल थोड़ा घटता बढ़ता भी है, मेटलिक करैक्टर, वो हम आगे पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आपकी पूरी पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू ग्रुप और पीरियड के जरिए से। जब उन दोनों को हम पढ़ेंगे तो आपका मेटलिक करैक्टर कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली जो रखते हैं आपके मेटल्स होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, 3 to 11 ग्रुप एलिमेंट आर ट्रांजिशन एंड 12th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो पोस्ट ट्रांजिशन होते हैं। जो आपके 3 से और ये 12 तक आपके कितने होते हैं, आपके पूरे ट्रांजिशन मेटल होते हैं, यही डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं 3 ग्रुप से आपके 12 ग्रुप तक। लेकिन 3 से जो 11 ग्रुप तक के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट बोले जाते हैं, और जो 12 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो आपके बोले जाते हैं पोस्ट ट्रांजिशन। क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि 12 ग्रुप तक जो एलिमेंट होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनकी डी सब सेल कंप्लीट फिल होती है D10 से, यानी कंप्लीट फिल हो जाती है आपकी डी सब सेल। उसके बाद नेक्स्ट सब सेल के आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, पोस्ट ट्रांजिशन आपके 12th ग्रुप के होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इनसे जो कंपाउंड बनते हैं मिलकर वो जो है जनरली पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर के। देन फोर्थ आपका होता है दे आर टेनली यूज्ड इन कैटलिस्ट। इनका जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में। इन सारे एलिमेंट से जो कंपाउंड और जो मिक्सचर होकर जो कैटलिस्ट बनते हैं ज़्यादातर इन्हीं एलिमेंट से यूज होता है। तो आपकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक पर, जो कि है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो कि बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल में रखे जाते हैं। यानी कि आपकी पीरियडिक टेबल थी पूरी, उसके नीचे जो आपके जो 2 रोज बना रखी थी, उन्हें 2 रो बना रखी थी, वो आपके क्या होते हैं, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट उसी के अंदर आते हैं। उसकी जो ऊपर वाली रो थी वो थे आपके लेंथेनॉइड, और जो नीचे वाली रो थी आपकी वे थे एक्टेनॉइड। ठीक है, तो इनको हम लर्न करने के हिसाब से जो है हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपका पार्ट 1 आपका CE से SM तक, और पार्ट 2 आपका AU से HO तक, और पार्ट 3 आपका ये बचा हुआ। ऐसे ही हम एक्टेनॉइड को भी 3 पार्ट में याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, आपके पार्ट 1, पार्ट 2 और आपका पार्ट 3। तो जो लेंथेनॉइड आपके 58 एटॉमिक नंबर से 78 एटॉमिक नंबर तक आते हैं, ये सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के जैसे ही।
जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिल होते हैं आपके एफ सब सेल में, इसलिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखे जाते हैं। तो चलिए इनकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। आपकी शॉर्ट ट्रिक लैंथेनॉइड के लिए पार्ट 1 के लिए जो पार्ट 1 आपका यहाँ से यहाँ तक का है। जॉन सिन्हा परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला। जॉन सिन्हा परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला, यहाँ तक की आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। आप इनके नाम भी याद मत करें, लेकिन कम से कम आपको सिंबल देख के पता चल जाए कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। इस वजह से आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाती है, और शॉर्ट ट्रिक के जरिए से आप कम से कम इनके सिंबल देख के तो पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का कोई सा एलिमेंट है। कम से कम इतना भी पता होता है तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं। तो पार्ट 2 आपका क्या कहता है, यूरोप, जर्मनी, तुर्की, डेनमार्क एंड हॉलैंड, यानी कि यूरोप, जर्मनी, तुर्की, डेनमार्क और हॉलैंड। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपकी शॉर्ट ट्रिक आती है, इंजीनियर तुम ये भी लूटो। इंजीनियर तुम ये भी लूटो। हालांकि इंजीनियर की बेचारे की कोई इज्जत नहीं है आजकल के माहौल में, है। इंजीनियर तुम ये भी लूटो, सभी इंजीनियर बने घूम रहे हैं बीटेक बीटेक करके, तो इंजीनियर क्या करेंगे बेचारे, लूटेंगे ही। तो इंजीनियर तुम ये भी लूटो। अब एक्टिनोइड के अंदर आते हैं। पार्ट 1 आपका आता है, जैसे आपका ये थोरियम हो गया ना, इस टाइप के जिसके अंदर एलिमेंट। तो पार्ट 1 के लिए आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है एक्टिनोइड के लिए, इसका जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो 5F सेल फिल होती है, और इसके अंदर 4F सेल फिल होती है लैंथेनॉइड के। तो एक्टिनोइड के पार्ट 1 यानी कि थोड़े पापा उनसे नापेंगे, थोड़े पापा उनसे नापेंगे। थोड़े कितने ऐसे भाई हैं, थोड़े पापा उनसे नापेंगे। कैसी कैसी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, हमने पढ़ी भाई, ये शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ी है, पहले से चलती आ रही है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से इनमें से कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई, मैंने भी पढ़ी थी, मैंने तुमको आगे ट्रांसफर कर दिया, आगे पढ़ा दिया। तो थोड़े पापा उनसे भी नापेंगे, या आपके आगे फर्स्ट पार्ट 2 आपका यहाँ से यहाँ तक का। इसके अंदर आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है पुराना आम कम बिकेगा, यानी पुराने आम कम बिकेंगे। ये तो ऐसे पढ़ लीजिए आप, या इसको पुराना आम कम बिकेगा। पार्ट नंबर 3 फाइनल मूड नो लड़ाई। पार्ट नंबर 3 आपका आ जाएगा फाइनल मूड नो लड़ाई। इसके अंदर आपका ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगे फिनिश। तो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट भी हमने पढ़ा दिए आपको। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, बाकी आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो सम बेसिक सी प्रॉपर्टी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट की अब पढ़ते हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है -2 F1 से 14 तक, यानी कि F इनके आउटर मोस्ट शेल होती है, उसके अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो जो लोअर आपके बॉटम के अंदर जो आपकी 2 रो दी गई है पीरियोडिक टेबल के नीचे, वो आपकी लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड वही आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं, दे आर नाउन एज ए इनर ट्रांजिशन मेटल, उनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दे आर ऑल मेटल विद इन ईच सीरीज, प्रत्येक सीरीज के अंदर ये सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और थर्ड क्या है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द एफ ब्लॉक आर रेडियोएक्टिव इन नेचर, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो आपके एक्टिनोइड के अंदर होते हैं, एक्टिनोइड के अंदर वे आपके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव होते हैं। जैसे थोरियम आ गया है ना, यूरेनियम वगैरह, ये सब आपके ये सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये आपके एफ ब्लॉक के एक्टिनोइड में फिल्ड किए जाते हैं। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो चुका है। तो बाकी की जो इसकी प्रॉपर्टी है, आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल को एक बार फिर से हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर लर्न करेंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।